सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका स्वागत है। फोनेटिक्स वाली श्रृंखला में आज हम देखेंगे आगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ फोनेटिक्स 8 लिखा है। पिछले वीडियो में हमने 7 पे स्टॉप करा था। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कनेक्ट व्हाटसोएवर वी हैव रेड। अब तक जो पढ़ा है उसको हम आगे जो है कनेक्ट करेंगे। ओवरऑल हमने जो 44 साउंड्स जो याद करे हैं, प ब ट ड क ग च ज फ व थ द स ज श ज ह म न ग ल र य व, ये तो 24 हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स है। उसके अलावा जो हमने 20 वोवेल साउंड्स याद करे हैं, अब इनका करना क्या है। आप देखिए, भाषा जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो LSRW लिसनिंग, सुनते तो हम सभी हैं, ईश्वर ने कान दिए हैं, हम सब सुनते हैं। स्पीकिंग बोलना, उसके बाद रीडिंग पढ़ना और W राइटिंग लिखना। अब आप देखिए हम इसको फोनेटिक्स से कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले तो वी शुड बी एबल टू लिसन क्लियरली यानी सुनते तो देखिए हम लोग सब हैं, पर यहाँ क्लियरली से मतलब है कि हम उसको समझ भी पाए। अगर कोई स बोल रहा है तो हम उसको स ही सुने, स ही बोले, हम उसको श न करें। सो वी हैव टू लिसन केयरफुली। हमको कोई भी चीज जो है बहुत ध्यान से सुनना है। उसके बाद है स्पीकिंग यानी बोलना। वी शुड नो हाउ टू स्पीक प्रॉपरली। हमने जो सुना है उसको हम शब्दशः या वैसा का वैसा जो है हम उसको बोल पाए। स्पीकिंग प ब ट ड, तो हम उसको प ब ट ड ही बोले, हम उसको पा बा आ की मात्रा न लगे। फिर रीडिंग, हम अल्फाबेट A से लेके Z तक हम देखेंगे, उनसे जो हमने 44 साउंड्स हैं वो हम कनेक्ट करेंगे और फिर बाद में हमको रीडिंग आएगी। वी शुड बी एबल टू रीड प्रॉपरली, हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। फाइनली राइटिंग यानी लिखना। हम जो हमने पढ़ा है, जो हमने पहले सुना है, हम उसको बोल पा रहे हैं। हमने उसको पढ़ना सीख लिया है, अब हम उसको लिख भी पाएंगे। अब आप देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू कीप सो मेनी रूल्स इन माइंड, है ना। ऐसा होता है कि SH लगाओ, ये करो, वो करो, सो मेनी रूल्स आर देयर व्हेन वी गो थ्रू। बट व्हेन वी आर टीचिंग किड्स, जब हम छोटे छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, तब हम इतनी सारी बातें ध्यान नहीं रख सकते हैं और ना ही बच्चों की वो जो एक स्तर है उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो फिर से हम देखते हैं कि हम बच्चों को रीडिंग कैसे सिखाएंगे, और रीडिंग राइटिंग दोनों जो है देखा जाए तो पैरेलल आएंगे। ओके, ठीक है। आप इतना पहले एक और बार लिख लीजिए। स्टार्टिंग में हमको इन बातों पे ध्यान देना है कि हमारे स्टूडेंट्स को कैपिटल और स्मॉल लिखना आना चाहिए। ठीक है, ABCDEFG HIJKLMNOP, मोटे तौर पे उसको कैपिटल और स्मॉल आना चाहिए। Z तक हम इस तरह से बोर्ड पे लिख लेंगे और पहले हम वोवेल साउंड्स को जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। AEIO, अभी U बचा है, वो हम सेकंड वाले सेगमेंट में देखेंगे। इतना जब हो जाए उसके बाद हमको सबसे पहले स्टूडेंट को या बच्चों को जो है वो बोलना आना चाहिए। जैसे ये क्या है, ये है A, देन दिस इज B। बीइंग अ टीचर आपको आता है ABCDEFG HIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। अब जो W है ना, वो अच्छे से बुलवाइए स्टूडेंट से। W नहीं बोले, वो W नहीं बोले, W। ठीक है, तो दैट इज वाई लिसनिंग। ध्यान से सुनिए और वैसा का वैसा उसको बोलने की कोशिश करिए। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या हुई, हमने पहले कैपिटल और स्मॉल जो है वो सिखाया, उस पर ध्यान दिया। फिर उनका उच्चारण जो है ABCD वो बच्चों को बोलना आना चाहिए। आपने देखा होगा, यदि हम ABCD ऐसा मोनोटोन सिखाते हैं तो वो जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते हैं।
समझ नहीं पाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा, जो छोटे स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें थोड़ा सा ऐसे रिदम में सिखाएं. फॉर एग्जाम्पल ABCDEFGHIJKLMNOP LMNOPQRSTUVWXYZ. Now I know my ABC. Tell me what to think of me. So when they will sing it in such a way, at that time what will happen? Again and again when we are repeating, जब हम बार बार उनके सामने इस तरह से दोहराएंगे, आपका जो क्लासरूम है वहाँ पे भी जो देखने के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ ऐसी व्यवस्था रखिए ताकि जब वो उस माहौल में रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से इंट्यूटिव लर्निंग उनकी स्टार्ट होगी. ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज ABCD, देन यू शुड नो हाउ टू अटर देम. और ये मैंने टीचर की सहायता के लिए उच्चारण जो है, फाइनली आई विल शो यू अ कंप्लीट चार्ट वेयर एवरीथिंग विल बी देयर. ओके, तो ये पहले ये हो गया. अब आप देखिए जैसे B है तो B से अब हम देखते हैं ध्वनि कौन सी आती है, साउंड कौन सी आती है. तो B से आते हैं ब साउंड. ठीक है, B से ब साउंड. स्टूडेंट्स के हिसाब से आप पहले कुछ ऐसे वर्ड्स देखिए जो उनकी वोकेबलरी में है. फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटा भी बच्चा है तो बस उसको मालूम होगा, बॉय उसको मालूम होगा, BOY. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे छोटे छोटे सिंपल एग्जाम्पल्स लीजिए. देन C. अब C से आप देखिए, C से C को बोलेंगे हम C. अक्सर C फॉर कैट पढ़ते हैं तो C से क की साउंड आती है. ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा C फॉर कैट. कैट के बाद आ रहा है C से ही हम देखते हैं साइकिल. अब साइकिल में स भी आ रहा है और क भी आ रहा है, CYCLE, साइकिल. इसी तरह से अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये वाला जो है वो साइकिल क्यों नहीं है या काइकल क्यों नहीं है. सो दिस वी विल सी लेटर ऑन, एंड एवरीथिंग इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस. द मोर यू विल मेक योर स्टूडेंट टू प्रैक्टिस, द मोर क्लोज दे विल गो टू language learning. In the same way, I will give you the complete chart that how you have to write it, how you are going to utter it, and then what are the simple examples of the sounds these alphabet are producing. Okay, so it's my request. अभी आप जितना लिखा है बोर्ड पे उतना कॉपी कीजिए. So in this 8th segment of our phonetics learning, इसमें आपने देखा कि किस तरह से हम अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं. Now in the coming video I will give you such kind of complete chart. और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि whenever we are teaching, जब भी हम पढ़ाते हैं तो कुछ हमारे भी ट्रिक्स जो है हमको उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जैसा हमने देखा वैसा का वैसा ही, पर एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से, उनकी लर्निंग के हिसाब से जो है अपने आप को फ्लक्चुएट करे, न कि स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करे कि उसे ये आना चाहिए. कभी भी स्टूडेंट्स के लिए प्लीज ये कंप्लेन मत करिए कि इसे ये नहीं आता, बिकॉज दैट इज आवर बिजनेस. वो हमारा काम है, हमें वो सब चीजें उन्हें सिखाना है. इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. Now we are going to meet in the second video where I will be presenting the complete chart. Okay, thank you.